माननीय सोनिया गांधी जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थी कांग्रेस की, और कांग्रेस के MP असरारुल हक कासमी साहब थे। इन लोगों ने उस समय यूपीए की सरकार थी। यूपीए की सरकार ने 10 लाख रुपया फंड रिलीज किया था, जिससे सिर्फ बाउंड्री वाल ही हो पाया। डिमांड है कि राज्य सरकार इसको प्रस्ताव बना करके केंद्र सरकार को भेजे और केंद्र सरकार अति शीघ्र इसमें फंड रिलीज करे, जो वहाँ के लोगों का नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, विधानसभा मंडल का आज चौथा शीतकालीन सत्र है, जिसमें तमाम जो विधायक हैं और CM नीतीश कुमार भी पहुंच गए हैं। और इसी में किशनगंज के कांग्रेस के विधायक शमसुल हौदा का एक बड़ा बयान आया है और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले वीडियो को सुने। वहाँ पर शिलान्यास हुआ था। माननीय सोनिया गांधी जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थी कांग्रेस की, और कांग्रेस के MP असरारुल हक कासमी साहब थे। इन लोगों ने उस समय शिलान्यास किए थे। यूपीए की सरकार थी। यूपीए की सरकार ने 10 लाख रुपया फंड रिलीज किया था, जिससे सिर्फ बाउंड्री वाल ही हो पाया था। तब से लेकर के अब तक ये जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, ये किशनगंज को अपेक्षित रखा है। किशनगंज में कोई फंड रिलीज नहीं हुआ है, जिसके कारण से AMU अधर में लटका हुआ है। मेरा डिमांड है कि राज्य सरकार इसको प्रस्ताव बना करके केंद्र सरकार को भेजे और केंद्र सरकार अति शीघ्र इसमें फंड रिलीज करे, जो वहाँ के लोगों का सपना है, वहाँ के गार्जियनों का जो सपना है, जो बच्चों का सपना है, वो सपना साकार हो, पर लिख करके आगे बढ़े। सदन के अंदर भी मांगों को उठाएंगे? बिल्कुल, सदन के अंदर भी इस मांगों को हम उठाएंगे, इंशाल्लाह मजबूती के साथ उठाएंगे। सरकार तो कहती है कि सबके लिए हम काम करें, आखिर में सीमांचल के साथ ऐसा क्यों? सीमांचल के साथ में अनदेखी हो रहा है। सीमांचल को अपेक्षित रखा जा रहा है। केंद्र सरकार सीमांचल को बिल्कुल अपेक्षित रखा है और ये कह रही है कि ये राज्य जो है विकसित राज्य है, खुशहाल राज्य है। मैं कहना चाहता हूं कि कहां पर विकसित राज्य है, कहां पर खुशहाल राज्य है। आप ये सर्वे उठा करके देखिए कि इस बिहार के अंदर में 20 साल में जो राज्य सरकार रही, 20 सरकार के राज्य सरकार रहने के कारण से यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है, यहाँ पर मात्र पर कैपिटा इनकम यहाँ पर मात्र 66,000 रुपया है। यहीं पर देश के अन्य राज्यों में आप सिक्किम और गोवा को देखिए कि 5 लाख रुपया पर कैपिटा इनकम है। कहाँ से खुशहाल है बिहार, कहाँ से विकसित है बिहार? ये विकसित और खुशहाल का बिहार का जो ये लोग कर रहे हैं, बिल्कुल नाकाम है। AMU के डिमांड है, मेरा मांग है कि इसमें पैसा रिलीज करे केंद्र सरकार और बिहार सरकार इसको प्रस्ताव बना करके केंद्र सरकार में भेजे। और केंद्र सरकार अभी कल जो अभिभाषण हुआ माननीय राज्यपाल महोदय ने उसमें कहे कि केंद्र सरकार बिहार को मदद कर रही है और फंड दे रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर केंद्र सरकार बिहार को मदद कर रही है तो अब तक AMU में फंड क्यों नहीं रिलीज हुआ? यह बिल्कुल धोखा है। आपने साफ तौर पर सुना किस तरीके से उन्होंने विपक्ष पर वार किया है और सीमांचल के जो हिस्से में आते हैं किशनगंज जिला, उस पर सवाल खड़ा किया है। बोला है कि वहाँ के जो बच्चे हैं उनको अभी तक पढ़ने का जो अधिकार है, जो सुचारू रूप से सुविधा है, वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे तमाम कई बच्चे हैं जो अभी तक शिक्षा से वंचित हैं। ये किशनगंज के जो विधायक है वो बार बार सवाल खड़े करें और विपक्ष उन्होंने कहा है कि सदन में हम जाकर आवाज उठाएंगे, वहाँ पे केंद्र से मंजूरी दिलाएंगे और हम विधानसभा में ये कहेंगे कि जो भी सीमांचल के बच्चे हैं उनको पढ़ने का अधिकार दिलाया जाए। ऐसे कई बच्चे हैं जो आर्थिक व्यवस्था के कारण, सरकारी लाभ के कारण वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो लाभ है जो उनके तक पहुंच नहीं पा रही है। कांग्रेस के विधायक का कहना है। और क्या कुछ होता है इस तमाम वीडियो में आगे साथ हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ 24। धन्यवाद।